फ्रीलांस पत्रकार अविनाश जाट की लड़ाई के लिए आज कारगिल चौक पर सभी पटना के पत्रकार जो हैं इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से एक फ्रीलांस पत्रकार को बेनीपट्टी में मारकर जला दिया गया, उसके लिए पूरे बिहार से आवाज उठ रही है कि आखिरकार बिहार में पत्रकार सुरक्षित है या नहीं। जो पत्रकार जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनकी आज बिहार में क्या दशा है वो आप देख लीजिए कि एक पत्रकार जो नर्सिंग होम के खिलाफ लगातार खबरें कर रहा था, उसको जो है नर्सिंग होम के माफिया जो है वो मारकर जला देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है वो तमाशबीन बनी हुई है। अविनाश जाट के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर जो है पटना के कारगिल चौक में सभी पत्रकार इकट्ठे हुए हैं और लगातार सरकार से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अविनाश जाट के कातिलों की, हत्यारों की जो है अविलंब गिरफ्तारी हो, उन्हें जो है फांसी पर चढ़ाया जाए। तमाम मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। देखिए पत्रकार एक से एक अलग अलग चैनलों के पत्रकार जो है वो कारगिल चौक में अविनाश जाट को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत राय है, पहले उनसे ही बातचीत करेंगे। प्रशांत जी, कब तक आखिरकार बिहार में जो है पत्रकारों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा? क्या बिहार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है या फिर उन पत्रकारों को चाटुकर्ता या लोग या दलाल क्यों कहते हैं? ये कोई देखने वाला नहीं है, सबसे बड़ा बात ये है। और जिस सुशासन का जिक्र हम लोग करते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, सुशासन का सरकार है, यहाँ पर सब लोग सुरक्षित हैं, लालू यादव में जंगल राज था, तो जो एक कोर्ट वहाँ जंगल राज करके कोर्ट अनकोर्ट जो प्रसिद्ध हुआ है वो बिल्कुल सही है, पहला बात। और दूसरा बात ये है कि पत्रकार को दलाल बनाकर इतना मतलब उसका गरिमा को बेच दिया गया है कि हम लोग ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि वो भी एक इंसान है। और जैसा कि अविनाश के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल्स के बारे में कर रहे थे खबरें और वो गलत हॉस्पिटल्स थे, बेकार तरीके से काम कर रहे थे। और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे जो बेकार चीज़ है वो हॉस्पिटल ही है। तो वहाँ के जो माफिया हैं उन लोगों ने मार दिया, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। हम लोग अपना धर्म निभा रहे हैं, यहाँ के कारगिल चौक पे खड़े हैं और अगर इस पर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। स्वास्थ्य माफिया जो है वो मंत्री के देखरेख में ऐसे काम को अंजाम देते हैं, क्या इसमें सत्ता के जो कुर्सी पर बैठकर मलाई खा रहे हैं अधिकारी है वो सभी इसमें संलिप्त है? ये तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे अगर अब तक वो पकड़ाया नहीं है तब तो सत्ता का हाथ है ही। हम नहीं जानते कि संलिप्तता किसका था, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि अगर पुलिस वालों ने अब तक कार्रवाई नहीं की है, लापता होने के बाद FIR दर्ज कराई गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब सत्ता का सह तो था ना। अगर सह नहीं होता तो पकड़ लिया जाता, तो सह था और इसके लिए नहीं कुछ किया गया, तो इस पर डेफिनेटली आवाज उठना चाहिए। ईटीवी भारत के पत्रकार कुंदन भैया हमारे साथ है। कुंदन भैया, जो कांड हुआ है बेनीपट्टी में, क्या बिहार में पत्रकार सुरक्षित है या नहीं है, या सिर्फ पोर्टल वाले पत्रकार ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, निश्चित तौर पर असुरक्षित है पूरी तरह से पत्रकार, चाहे वो पोर्टल हो, नेशनल हो, रीजनल हो, क्योंकि जिस तरह का कांड हुआ है। अब देखिए पहले पुलिस ने कहा कि वो पत्रकार था ही नहीं, बाद में पुलिस ने माना कि हाँ पोर्टल में था, फिर पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक की सुई किधर से किधर घुमाते चली गई। जो दोषी है वहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पाई है और यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। अगर दोषी को सज़ा मिल जाए, न्याय मिले परिजन को, तो फिर हम लोग सड़क पे क्यों उतरेंगे? कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम कहें तो न्याय नहीं मिल पा रहा है और यही कारण है कि आज सड़क पे हम लोग उतरे हैं। हम लोग और ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे अगर दोषी तक पुलिस नहीं पहुंचेगी। मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए, आखिर पत्रकार की हत्या किस हालत में हो रही है। आखिर जो उनको हत्या का अंदेशा था वो बार बार वहाँ के पुलिस को कह रहे थे, फिर पुलिस संज्ञान क्यों नहीं ली? कई सवाल ऐसे हैं, निश्चित तौर पर इसका जवाब जिला प्रशासन को देना होगा। ये बताइए कि पत्रकारों की परिभाषा लोग चाटुकारिता या फिर दलालों से क्यों करते हैं? क्या आजकल पत्रकार नहीं रहा, वो चाटुकारिता या फिर दलाल ही क्यों कहते हैं लोग? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि वो दलाल चाटुकारिता, यहाँ वो विषय नहीं है। पत्रकार है, अगर कलम के पेशे से जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर पत्रकार है। और पत्रकार पहले पुलिस नहीं मानी, सवाल ये है वो पोर्टल में ही थे, कहीं लिखते ही थे या RTI एक्टिविस्ट थे। अगर हम कहें तो कलम की ताकत RTI एक्टिविस्ट भी दिखाता है, क्योंकि RTI से जो खुलासा हो रहा था निश्चित तौर पर उससे कहीं न कहीं किसी न किसी को समस्या हो रही थी, और जिसको समस्या हो रहा था निश्चित तौर पर जानबूझ के उन्होंने किया है। सरकार संज्ञान क्यों नहीं पहले ली? वहाँ का जिला प्रशासन कहाँ था भाई? सबसे बड़ी बात, जो वहाँ घटना हुई है वहाँ पर सस्पेक्टेड एरिया नहीं माना गया है, वो सबूत वैसे ही बिखरा पड़ा है अभी भी वहाँ पे। देखिए निश्चित तौर पर अभी भी जो सच्चाई है उससे परे जांच हो रही है। सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, पत्रकार यही चाहता है। अब वो RTI एक्टिविस्ट थे, पूर्ण रूप से पत्रकार थे कि नहीं, नेशनल में थे कि नहीं, रीजनल में थे नहीं, वो कहीं कोई बात नहीं है। बात ये है कि वो RTI एक्टिविस्ट भी थे और वेब पोर्टल में भी थे, तो पत्रकार थे, पत्रकारिता करते थे।
लाइव सिटीज के शिवम भैया हमारे साथ है। देखिए, आप भी लगातार खबर करते हैं पटना में, बिहार पटना से बाहर भी जाते हैं, कितना डर लगा रहता है? क्योंकि आजकल जो पत्रकारों की हालत हो गई है, आपने देखा कि बेनीपट्टी में अविनाश जाके किस तरह से मारकर जला दिया गया, किस तरह से देखते हैं आप? आपने डर की बात की, मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। चुनाव 2020 विधानसभा चुनाव आए थे और उस समय पहले हमने चुनावी यात्रा शुरू किया था और सबसे पहले हम लोग रोहतास जिला गए थे और रोहतास में मेरे साथ उदित भाई भी थे। उस समय मैं लाइव सिटीज़ में नहीं था, मैं दूसरे चैनल में था, वो नया स्टार्टअप था और हमने चुनावी यात्रा शुरू की थी। रोहतास में हमारे साथ एक घटना घटी। एक गांव के मुखिया ने बोला कि आप हमारी समस्याओं को दिखाइए, आपको फुल सपोर्ट हम लोग करेंगे। जब हम लोग गांव में इंटर हुए तो एक व्यक्ति थे जो शराब पिए हुए थे और उसके बाद वो लगातार हमारे गाड़ी पर ईंटा से, लाठी से हमला करने लगे। किसी तरह हमने अपनी जान बचा के किसी तरह जान बचा ली है हम अपना। जो गंदे कामों का खुलासा करेंगे तो पत्रकार को मार दिया जाएगा, यही परिभाषा रहेगी पत्रकार की? अब यही रह गई है भाई, यही रह गई है। 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री की यूएसपी थी लॉ एंड ऑर्डर, पर कहाँ अब लॉ एंड ऑर्डर? कहीं दिखती है लॉ एंड ऑर्डर? कहीं नहीं, कुछ नहीं है भाई। ये लड़ाई जारी रहेगी या चुपचाप हम लोग बैठ जाएंगे? भाई जब तक भाई हमारे अविनाश को इंसाफ नहीं मिलता है, आज शांतिपूर्ण तरीके से हमने मार्च निकाला था, हमारा उग्र आंदोलन भी होगा। जब हम लोग आंदोलन पे आ जाएंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और जब तक भाई अविनाश को न्याय नहीं मिल जाता, ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगी। अभी हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, अगर सरकार जागती नहीं है तो ये आंदोलन जो है वो आगे उग्र होने वाली है। विष्णु भैया है हमारे बिहारी मेल के पत्रकार है, बिहार मेल के, बातचीत करेंगे। विष्णु भैया, जो घटना घटी है भाई अविनाश के साथ, किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, अविनाश जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कमोबेश आप उस तरीके से काम कर रहे हैं, कमोबेश हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हम सभी लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं। हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस टीवी चैनल के हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो हम लोग की जो पहचान है वो सोशल मीडिया की पहचान है। और जो वाकई जो बिहार की सरकार है या देश की सरकार है, वो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को पत्रकार मानती है कि नहीं मानती है। इसी पूरे मामले में जिस तरीके से शुरुआत में निकल करके आया कि वहाँ का प्रशासन इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार था कि अविनाश पत्रकार भी हो सकते हैं, है ना। तो किसको पत्रकार मानेंगे आप, किसको पत्रकार नहीं मानेंगे? इसका कोई रूल बुक हो, है ना, कि इसी संस्थान में काम करने वाले लोगों को पत्रकार माना जाएगा। पत्रकार क्या करते हैं, किस तरीके का काम हम नहीं करते, या जो लोग मीडिया हाउसेस में काम करते हैं वो लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं, या हम ही सारे लोग जो अलग अलग मीडिया हाउसेस छोड़ करके अपने तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं, कुछ सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे ऑपरेट करेंगे? कोई मैकेनिज्म तो बिहार में दिखाई नहीं पड़ता, ना प्रेस क्लब नाम की कोई चीज़ है, ना प्रेस का कोई संगठन है। ये भी आज हम लोग एक दर्द अपना निकला कि भाई दूसरों की तो हम लोग आवाज़ बनते ही हैं, अपनी आवाज़ तो हम लोग किसी भी तरीके से नहीं बन पाते हैं। तो जो बनने की कोशिश में ही हमने कहा, सोशल मीडिया पर लिख दिया, सोशल मीडिया से सारे साथी सोशल मीडिया पर ऑपरेट करने वाले लोग हैं। तो यही है कि जो अविनाश के साथ हुआ है वो आपके साथ हो सकता है, वो मेरे साथ हो सकता है। तो अविनाश के साथ खड़े होना, खुद के साथ खड़े होना है, अपने साथ खड़े होना है। विष्णु भैया की पत्रकारों की जिंदगी इतनी आसान क्यों हो गई है कि कोई भी आके कुचल दे रहा है? ये कब तक आखिरकार बिहार में होता रहेगा? देखिए, जिंदगियां तो ऐसे ही आसान और ऐसे ही मुश्किल पहले भी थी और आज भी हैं, है ना। जब अखबार का दौर था तब भी पत्रकारों के साथ इस तरीके से होता था। उसके बाद टीवी का दौर आया तो पत्रकार तो असुरक्षित है। ऐसा थोड़ी होगा कि आप स्कॉट लेकर के जाएंगे और कहीं से रिपोर्ट करेंगे, या आपके साथ कोई पीछे गार्ड खड़ा होगा, आप जाकर के रिपोर्ट करेंगे। आपको उन सारे लोगों के लिए रिपोर्ट्स करनी है जो हमसे और कहीं ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो वो तो सिक्योरिटी के साथ नहीं चल सकता। हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं उसी तरीके से, कभी जुगाड़ लगा करके किसी के साथ। और ये तो पटना के पत्रकारों का जुटान है। एक ब्लॉक में काम करना, एक ज़िले में काम करना और मुश्किल है। हम लोग भी जब रिपोर्ट्स करने जाते हैं तो अपने सोर्सेज खोजते हैं कि भाई उस ज़िले में किसी को जानने वाले हैं, उस ब्लॉक में कोई काम करने वाला, अखबार में काम करने वाला, या छोटे स्तर पर कोई पोर्टल चलाने वाला पत्रकार, तो वो कई बार हम लोगों को लीड देता है। उसी लीड पर खबरें लिख करके बहुत बड़े बड़े पत्रकार हो जाते हैं और गोयनका तक ले लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। मगर हम यही चाहते हैं कि जो एक सुशासन की बातचीत होती है, कमोबेश हम लोग की जो पूरी पीढ़ी है, यहाँ सभी 30-35 के दायरे वाले हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के ही शासनकाल को देखा है। और
उसी को लेकर के वो उम्मीद भी जताते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सुशासन बाबू हैं, जिनका कल जनता दरबार संभवतः लगेगा, वो पत्रकारों के भी आवाज़ को सुने और अगर किसी भी पत्रकार के साथ, चाहे वो लोकल स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर, इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं वो ना हो। मतलब ये मान लीजिए कि बिहार में जो है सुशासन का राज नहीं है, बालू माफिया का राज है, स्वास्थ्य माफिया का राज है, शराब माफिया का राज है, इसी का राज अब चलता है बिहार में। देखिए, इसमें फिर बहुत डिटेलिंग हो जाएगी, उतने डिटेल्स में बात करने के लिए अभी समय भी नहीं है, मौका भी नहीं है। मगर जो आप माफिया जैसे टर्म, जैसे आप 3 टर्म उठाया आपने, उसके साथ आपने ऑटोमेटिकली माफिया जोड़ दिया कि स्वास्थ्य के साथ माफिया चलता है, शिक्षा के साथ माफिया चलता है, सड़क बालू हर चीज़ के साथ यहाँ माफिया। तो ये सोचने की ज़रूरत है और हम लोग जो लोग भी रिपोर्ट्स करते हैं ग्राउंड पर, उनको भी इस पर और अधिक से अधिक काम करने की ज़रूरत है। अविनाश की जो हत्या है जिस तरीके से भी हुई है, अविनाश की जो मौत हुई है जिस तरीके से हुई है, इस चीज़ को दबने नहीं देना है। हम लोग सभी लोगों को अपने स्तर पर इसको बार बार इस अलग को जगाए रखना है, क्योंकि अविनाश की जगह आप हो सकते थे, अविनाश की जगह मैं हो सकता था। बस इधर उधर का फेर है। हम लोग आमतौर पे कैमरे पर इस तरीके से बोलते नहीं हैं, हम लोग का काम उस तरफ का है, मगर अब चूंकि ज़रूरत है इस तरीके की, इसलिए बोलने आए हैं। एक डर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है एक पत्रकारों पर। एसटीटी अभ्यर्थी अनिल हमारे साथ। अनिल, आप जो पत्रकार आपकी आवाज़ को उठाता है उसी पत्रकार को कुचल दिया जा रहा है, तो फिर कैसे बिहार में पत्रकार सुरक्षित? बहुत ही निंदनीय, बहुत निंदनीय, बहुत गलत, बहुत ही इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। स्टेट 2019 के सभी 30,675 मेरिटधारियों की ओर से मैं कड़ी निंदा करता हूं कि एक पत्रकार की हत्या की जाती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर पत्रकार खत्म हो जाएगा तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पत्रकार ही वो कड़ी है जिस आधार पे एक गरीब और दबे कुचले का आवाज़ को उठाया जाता है, एक वंचितों का आवाज़ उठाया जाता है, दुख दर्द को उठाया जाता है। अगर पत्रकारों पे हमला होगा तो बताइए कौन उठाएगा आवाज़ को, कौन उठाएगा? हम स्टेट मेरिट के अभ्यर्थी महोदय 4 महीने से आप सभी पत्रकार भाइयों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सभी ने 4 महीने से हमारी आवाज़ को उठाई है, हम मेरिटधारियों की आवाज़ को उठाई है और इसका एहसान हम जीवन भर कभी नहीं भुलाएंगे, कभी नहीं भुलाएंगे। इसीलिए मैं पत्रकार नहीं हूं, लेकिन पत्रकारों के समर्थन में आज इस आंदोलन में, इस रैली में जो कैंडल मार्च है, मैं आया हूं और हमेशा हम 30,675 अभ्यर्थी आप सभी पत्रकार भाइयों के समर्थन में बिहार के 38 जिले में हम इसकी निंदा करेंगे। फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब के जरिए हम हर जगह ये कहेंगे कि शासन और प्रशासन को इस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रवीण भैया हमारे साथ हैं। देखिए किस तरह की जो घटना हुई है किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि आप भी एक पत्रकार है, घूमते हैं लगातार बिहार में, डर लगा रहता है आपको भी? देखिए, ये सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम लोग जो पत्रकार हैं वो हम लोग को सभी साथी, चाहे वो वेब पोर्टल का हो या कोई नेशनल का हो या कोई आपका प्रिंट मीडिया का हो, जब तक आपस में आपका एकता नहीं होगी, ये आपका इसी तरह का आपका हत्याएं होती रहेगी और सरकार इस पर चुप्पी साधेगी। आज जो हत्याएं हो रही, चाहे वो आपको सिवान का मामला हो या अभी आपका जो मधुबनी का जो मामला है वो मामला हो, लेकिन सभी जिस तरह की हत्याएं हो रही है, पत्रकारों पर हमला हो रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये विडम्बना है कि आज जो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, आप देख लीजिए कि यहाँ पर संख्या वेब पोर्टल का है, लेकिन कोई भी नेशनल चैनल, कोई भी वैसा आपका प्रिंट मीडिया कोई यहाँ साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जब तक कोई साथ नहीं देगा तो नहीं होगा। चलिए आखिरकार जब तक अविनाश झा को न्याय नहीं मिल जाता, इंसाफ नहीं मिलता, तब तक ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और सरकार को जागना होगा और उन हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार जो है करना ही होगा। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।